नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से एक वीडियो आपके लिए नई लेकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप कॉलेज स्टूडेंट होकर भी पैसा कमा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो काम का लगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि मैं यहाँ पर जिनके भी नाम लेने वाला हूँ उनसे गारंटी नहीं होती है ये कि आप उनसे पैसा कमा ही पाएंगे। अगर आप उसमें अपना अच्छा काम देते हैं तो ही आप उस पर पैसा कमा पाएंगे। अपना टाइम देते हैं, अच्छा काम करते हैं तो ही पैसा कमा पाएंगे। मतलब ऐसे पैसा तो लोग बना रहे हैं लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप उस पर पैसा बना पाएंगे कि नहीं। तो इसे मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 की मैं बात करने वाला हूँ, टू स्टार्ट अ ब्लॉग और अ वेबसाइट। ठीक, आप ब्लॉग लिखकर या अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उस पर ट्रैफिक लाकर पैसा कमा सकते हैं। और ये पैसा आएगा तो आपके गूगल एडसेंस के द्वारा। जैसे कि आप ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, यानी कि ब्लॉग मतलब होता है कुछ भी आर्टिकल लिखना जो आप वेबसाइट्स पर देखते हैं। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं, कोई भी 10 वेबसाइट आती हैं तो ब्लॉग्स ही होते हैं, उनके अंदर जो आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो वो आप लिखकर पैसा कमा सकते हैं। आपको अपना डोमेन लेना होगा, 2-3 हज़ार का डोमेन मिल जाता है। डोमेन से ये होता है कि आपकी जो साइट है थोड़ा रैंक करने लगती है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब की तरह उसमें काम है कि अच्छी गिग्स अगर बनाते हैं, अच्छा आप काम करते हैं तो आपकी जल्दी ऊपर रैंक करेगी, जिससे आपको अर्निंग थोड़े दिन बाद जो है स्टार्ट होने लगेगी। वैसा ही वेबसाइट के साथ सीन है कि ब्लॉग्स के साथ वेबसाइट जुड़ी रहती है, तो वैसे ही सीन इसमें है। अच्छा, जो मैं बताने वाला था तरीके, उनमें से कुछ हो सकता है कि आपने पहले से सुन रखे हैं उनके बारे में, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि आपको कुछ नया ज्ञान मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ तरीके हो सकते हैं जो आपने सुन रखे हो, प्लीज़ उनको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बात करने वाला दूसरे तरीके के बारे में तो है यूट्यूब। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, ये सबको पता है कि यूट्यूब में कैसे पैसा कमाया जाता है। बात करें तीसरे तरीके के बारे में तो है फ्रीलांस राइटिंग फॉर ब्लॉग्स। मैंने पहले ब्लॉग्स की बात करी है जो आप खुद के लिए लिखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांस, यानी कि दूसरों के लिए ब्लॉग्स लिखना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो उनके पास हो सकता है कि उस काम को करने का टाइम ना हो, तो आप दूसरों के लिए ब्लॉग्स लिखकर भी पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस करना ये होगा कि आपको सर्च करने होंगे कि कौन से लोग हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं। उसके बाद आप उनके लिए पब्लिश करेंगे ब्लॉग, उनको ब्लॉग्स लिख कर देंगे, उससे आप पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। जो 4th तरीका है वो है बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये थोड़ा सा वर्ड में क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब है वर्चुअल मतलब होता है जो रियल ना हो, और असिस्टेंट मतलब आपको पता ही है। ठीक, तो बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट मतलब हो गया कि जो नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, लिंक्डइन हैंडल करते हैं, किसी का फेसबुक अकाउंट हैंडल करते हैं। तो बेसिकली इसमें आप बड़े बड़े बिजनेस या क्रिएटर्स किन्हीं का भी जो है क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अकाउंट। वो अकाउंट कोई भी हो सकता है, वहाँ पर उनको टाइम नहीं होता है कि वो आए, लेकिन आप रोज़ डेली पोस्ट जा सकते हैं उसमें। वहाँ पर वो आपको बताएंगे कैसे काम करना है। तो बेसिकली ये काम ढूंढने के लिए भी आपको ईमेल का काम सारा लेना पड़ेगा। ईमेल लिखना सीख जाइए। ईमेल लिखना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब 100 लोगों को ईमेल लिखेंगे तब उसमें से शायद हो सकता है कि 10 लोगों के आपके पास रिप्लाई आए, फिर वो आपको 2 लोग कोई काम दें। इसीलिए इसमें क्या होगा कि आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, अच्छी ईमेल। उसके बाद में बिकम वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। तो है फाइवर पे गिफ्ट सेल करना। ठीक है, आप अगर कोई स्किल में महारत हासिल कर चुके हैं तो आप फाइवर पे जा सकते हैं। अगर आपकी स्किल में महारत है तो ही जाइए, क्योंकि कंपटीशन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब आपके अंदर क्या हो, महारत हासिल हो जाए, उसके बाद इन वेबसाइट्स पर जाइए। नेक्स्ट तरीके की बात करें, तरीका नंबर 5, मैकेनिकल टर्क, अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। अब इसका मतलब क्या है? अमेज़ॉन जो ऐप कह लीजिए या वेबसाइट कह लीजिए, वो एक मैकेनिकल टर्क देती है, यानी कि एक ऐप है एक तरह से, या वेबसाइट कह लीजिए। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने होंगे जिन पे आपको कुछ डॉलर मिलेगा। अब ये डॉलर इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन टास्क भी इतने कठिन नहीं होते हैं। अगर आप दिन में 15 से 20 टास्क कर लेते हैं, जैसे कि उससे हो सकता है कि आप किसी ऑडियो को पहचानिए, ये आपको काम मिल गया। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा वो लिखने का काम मिल गया, तो इस पर आपको 0.005 करके डॉलर, 0.0010 करके डॉलर ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है। तो अगर अगले तरीके के बारे में, यानी कि तरीका नंबर 6वां, तो वो है ऑनलाइन डिज़ाइन वर्क, यानी कि एक तरह से हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन आप, ये नहीं ज़रूरी है कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर ही जाएँ, फाइवर, अपवर्क या freelancer.com पर ही जाएँ, वहाँ पर आपको काम मिले। आप सीधे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनका काम संभालें, तो आप ईमेल के द्वारा उनसे बात कर सकते हैं या उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। अगर वो आपको काम देने को तैयार हैं, आप उनको अपना काम दिखाएंगे, अगर आपके पास काम अच्छा है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट तरीका नंबर 7वां, वो है डिज़ाइन टी-शर्ट्स एंड शर्ट्स। अब आप सोचेंगे ये काम तो बहुत कठिन हो गया। जी नहीं, ये काम इतना भी कठिन नहीं है। आपको एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है canva.com। आपने सुन रखा होगा कि काफ़ी डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस ऐप है।
तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, अब रिसेंट में ही ऐड हुआ है कि वहाँ पर आप टी शर्ट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस आपको डिज़ाइन करके देना है, और बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं ये डिज़ाइन जो हैं वो लेती हैं। आपको प्रिंट नहीं करना, सिर्फ डिज़ाइन अपनी अच्छी सी करके देना। जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी उतनी ही आपकी टी शर्ट सेल होंगी, उतना ही आपको उस पर कमीशन मिलेगा, यानी कि कह लीजिए प्रॉफिट मिलेगा। बात करूँ अगर अगले तरीके के बारे में, यानी कि तरीका नंबर 8, तो वो है डू ट्रांसक्रिप्शन वर्क। ट्रांसक्रिप्शन वर्क हो गया एक तरह से कि जब आप किसी भी साउंड को लिखित भाषा में चेंज करते हैं, यानी कि राइटिंग में चेंज करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो है, किसी भी यूट्यूबर का कोई ऑडियो है, उसने कहा कि इसके सबटाइटल्स लिख दीजिए, ठीक, आपको काम मिला सबटाइटल्स लिखने का, तो ऑडियो से आपके चेंज करा राइटिंग फॉर्म में उसको, उसे ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये काम भी बहुत जाना माना होता है, जितने भी बड़े यूट्यूबर होते हैं वो इस काम के लिए लोगों को रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। बात करूँ अगले तरीके के बारे में, यानी कि तरीका नंबर 9, क्रिएट एन ऐप। ये काम थोड़ा सा कठिन है, इसके लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कोडिंग के बारे में जानते हैं तो आप एक अपना ऐप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि आप इस पर जाएं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐप्स आ गए हैं, कंपटीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैं इस पर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसकी तरफ मुड़ें। लेकिन अगर आप कोडिंग में महारत हासिल कर चुके हैं, जैसे पहले मैंने बताया, तो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप कोई अच्छी सी ऐप बनाकर उसे प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर वो ऐप पॉपुलर हो गई तो आपके मज़े ही मज़े। बात करूं अगर अपने आज के लास्ट तरीके के बारे में, यानी कि तरीका नंबर 10, तो वो है क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स मतलब आप कोई भी कोर्स ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड ही बनाएं। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि किसी को फ़िटनेस की बहुत जानकारी है तो आप उस पर भी कोर्स बना सकते हैं कि फ़िटनेस कैसे रखा जाए, या जिम कैसे करी जाए, ठीक है, अपनी बॉडी को हेल्दी कैसा रखा जाए। इस पर भी आप ऑनलाइन कोर्स एक तैयार कर सकते हैं, और इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप canva.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बहुत सारी होती हैं, जिसमें आप ऑनलाइन स्लाइड्स लेकर वहाँ पर आप लिख सकते हैं बढ़िया आपके बारे में, जो पता आप हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके बाद ऐसे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पर आप ये अपना जो ऐप है वो कर डाल सकते हैं। जैसे ही वहाँ से कोई ऑनलाइन आपका ये कोर्स जो है परचेज़ करता है, उसके बाद में आपको उस पर प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। तो ये थे आज के 10 तरीके जिनके बारे में मैंने बताया। आपने इसमें कुछ सुन रखे होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे, तो इसमें से आपको जो भी सही लगता हो अपने अकॉर्डिंग उस पर ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। होता क्या है ना दोस्तों, जब आप 100 तरीके ट्राई करते हो तो उसमें से कोई एक पे आपको मिलती है सफलता, तो इसलिए ट्राई करना नहीं छोड़ना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर देना। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।